तो क्या हाल चाल है बच्चों। अभी हम ब्रेक के बाद पुनः वापस आए हैं और हमने 50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड मॉडल सेट है उसका डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इससे आगे डिस्कस करने वाले 51 से लेकर 100 तक। उसके बाद हम सब्जेक्टिव पेपर की भी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम ये जरूर आपको एडवाइस करेंगे कि आप क्या करो, इस सारे क्वेश्चंस को करके जाओ, सारे क्वेश्चंस को करके जाओ, ये सारे कॉन्सेप्ट को कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस आएगा तो इसी मॉडल सेट से आएगा। चलो स्टार्ट करता हूं मैं। सही बात है, क्या बोला ए वेक्टर इतना है, देन यूनिट वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप। स्वाभाविक ए कैप निकाल दे, क्या होगा ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर हमारे पास कितना है कि 2i माइनस का जे कैप प्लस का 2k कैप, और इसी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो क्या आएगा 2i माइनस जे डिवाइडेड बाई 3। सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, डी सही है। और भी देखता हूँ, बोल रहा है कि देख ए वेक्टर इतना है, बी वेक्टर इतना है, देन ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा। अब ए क्रॉस बी वेक्टर निकालने के लिए स्वाभाविक है हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लेते हैं। सही है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने के लिए याद है डिटर्मिनेंट का सहारा लेंगे। सही है, डिटर्मिनेंट का सहारा लेंगे, जिसमें याद होना चाहिए कि ये आई होता था, ये जे होता था, ये के होता था, फिर ये 2 3 4। सही है, और फिर इधर से आई तो कुछ नहीं, तो 0 और जे है -1 और के है -2। सही है, अब डिटर्मिनेंट को खोलना था, डिटर्मिनेंट का खोलना तो आता होगा प्लस माइनस प्लस, मतलब क्या हो जाएगा आई इंटू माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का 4। सही है, माइनस का जे इंटू, अब ये रो गया और ये कॉलम गया तो ऑब्वियस सी बात है माइनस का 4 होगा और इधर प्लस का 0, क्योंकि इसका गुना या माइनस का 0। चलो सही है, फिर प्लस का के कैप। सही है, अब के कैप में मतलब ये रो गया और ये कॉलम गया तो कितना बचा माइनस का 2। सही है, और ये 0। सही है, अब यहां से बता सकते हो आप माइनस का 2i कैप माइनस माइनस प्लस का 4j कैप माइनस का 2k कैप। सही है, तो आप बता सकते हो कि a क्रॉस b कितना आएगा। सही, a क्रॉस b कितना होगा, तो a क्रॉस b जो होगा ना, अब ये जो हो जाएगा सॉरी a क्रॉस b तो ये आ गया मेरा। अब a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। सही है, और फिर से -2 का होल स्क्वायर। तो यहां से जो आएगा कितना आएगा 4 प्लस का 16 और प्लस का 4, मतलब 4 4 8 और 8 60, 8 और 16 24। 24 को क्या लिख सकते हैं √4 इंटू 6, 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 और ये √6, यानी कि ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा 2√6 ए। सही है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था नहीं। सही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आइए हम फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि ये फिर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑब्वियस सी बात है, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बीच का डॉट प्रोडक्ट जैसे ही 0 करेंगे तो इसका डॉट इसके साथ करेंगे तो 0 होगा, मतलब डॉट में कौन आता आई के साथ, तो 3 इंटू 2। सही है, फिर मैंने पूछा फिर क्या आएगा प्लस, इधर से माइनस का 2 और इधर माइनस का 3। सही है, फिर 1 और इधर से माइनस का लेमडा बराबर 0। सही है, फिर हमने पूछा इधर से क्या होगा 6 3 गुना 6 और इधर से भी 3 गुना 6 और इधर से माइनस का लेमडा बराबर 0, अर्थात लेमडा का वैल्यू कितना मुझे नजर आ रहा 12। तो लेमडा का वैल्यू कितना हो गया 12। सही है, तो ऑब्वियस ही बात है याद होना चाहिए कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसके बीच का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है 0 होता है। सही है, फिर आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये j डॉट आई क्रॉस के। अच्छा, इसको फिर से याद करेंगे, ये आई, ये j और ये k। सही है,
तो ऑब्वियस सी बात है जे डॉट, अब हमको आई क्रॉस के करना है, तो आई क्रॉस के, ये पहली बात तो क्लॉकवाइज में चलेगा तो नेगेटिव लेगा, और स्वाभाविक आई का क्रॉस के साथ हो रहा तो पक्का यहाँ पर जे आएगा, मतलब माइनस जे डॉट जे। और याद है सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर आई डॉट आई करे तो 1 होता है, जे डॉट जे करे तो 1 होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा माइनस का 1। ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा सी। सेम का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, सही है, सेम का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। नहीं, चलिए हम फिर से आगे की क्वेश्चंस देखते हैं। तो बोल रहा है कि द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना ऑन इतना, याद है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये यही ना होता है किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन, किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या होता है, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे क्या होता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए डॉट बी जैसे ही निकालेंगे तो डॉट में आई वाला के साथ जाएगा, तो यानी कि 1 आई इंटू आएगी, मतलब आई का कोफिशिएंट 1 और जे का कोफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है, सही है, और नीचे में ये मॉड बी, तो मॉड बी कितना हो जाएगा, सही है ये, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, सही है। फिर आइए अपने लोग देखते हैं क्वेश्चंस, ये 56 में कोई एरर तो नहीं है, नहीं है, सही है, नहीं, इफ ए वेक्टर इतना बी वेक्टर इतना ए क्रॉस बी इज यूनिट वेक्टर, फिर ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है तो स्वाभाविक है ए क्रॉस बी हमेशा क्या होगा 1। अब ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मॉड ए मॉड बी और मॉड साइन थीटा, या ए क्रॉस बी ही होता है साइन थीटा, चल यहाँ पे साइन थीटा लिख देते हैं, और ये 1 दिया है, सही है। अब हम बता सकते हैं ए का वैल्यू मेरे पास कितना है 3, बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है √2/3, और यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो क्या हम बता सकते हैं यहाँ से कि ये 3 और 3 तो कैंसिल हो गया, मतलब साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1/√2, मतलब थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा π/4, सही है, थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा π/4, सही। और ये फिर ये भी तो आसानी है, चलिए हम करते हैं, इसको आसानी से कर सकते हैं एकदम। हमको इसके लिए याद रखना होगा ये सर्कल, नहीं सर्कल ये वाला याद होना चाहिए हमें, सही है, क्या कि ये आई और ये जे और ये के, सही है। अगर ये याद है तो आंसर इजीली आएगा। जैसे क्या कहता था, देखिए आई डॉट, अब जे क्रॉस के करेंगे तो जे क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज में चले, ऑब्वियस ही बात है प्लस तो आएगा ही, और आई कैप, सही है, जे क्रॉस के में, सही। इसी तरह से प्लस फिर जे डॉट, अब हमें क्या चाहिए आई क्रॉस के क्लॉकवाइज में तो पक्का नेगेटिव, और स्वाभाविक है जे कैप आएगा, फिर प्लस के और आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे मतलब एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव आएगा, और आई क्रॉस जे मतलब के कैप, तो बोल सकते हैं कि आई डॉट आई 1 हो जाएगा, माइनस जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा, और के डॉट के भी 1 हो जाएगा, मतलब फाइनल आंसर 1, सही है। 57 का 1, तो इजीली ये ज़्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं आती है बोर्ड में, सही है, आप इसे करना, सही। फिर बोल रहा है कि अच्छा ये तो ऑब्वियस ही बात है, दो वेक्टर के डॉट में हम बोले थे आई डॉट सॉरी आई वाला का गुना आई वाला के साथ कर लो, यानी कि 2 × 7, फिर प्लस जे वाला का जे वाले के साथ कर दो 3 × -1, फिर प्लस नहीं माइनस का 5 × 3, नहीं तो बता सकते हो 7 दूना 14, फिर माइनस का 3 और माइनस का 15, तो ऑब्वियस ही बात है 14 में से अगर 15 गया तो माइनस का 1 बचेगा, यानी माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4, ऑप्शन डी, सही है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सही है। फिर आइए हम देखते हैं एक और क्वेश्चन का, जैसे ये क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x + y, अच्छा मेरे पास कंडीशन क्या है कि x + y < 4, सही बात है। बोल रहा है कि x > 0 और y > 0, x और y > 0 ये किसको दिखाता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को दिखाता है, किसको दिखाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट को। चलिए हम इसको करते हैं, सही है, हाँ इसको करते हैं, नहीं सही इसको करते हैं,
सही। अब इसके अकॉर्डिंग देखे तो हम तो ये बोल सकते हैं, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है तो x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, ये किसको दिखा रहा? फर्स्ट क्वाड्रेंट को दिखा रहे। वाह, सही सही। चलिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट को दिखा रहा है, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट को दिखा रहा है। सही। और दूसरा हमारे पास लाइन क्या है? दूसरा लाइन है कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। तो एक लाइन होगी, अगर हम x को 0 करेंगे तो y 4 आएगा। मतलब हम ये लाइन पहले बना लेते हैं, नहीं हम पहले कौन सा लाइन बना लेते हैं, ये कि x प्लस वाई बराबर 4। तो x को 0 करेंगे तो y 4 आएगा, और y को 0 करेंगे तो x 4 आएगा। मतलब ये पॉइंट क्या होगा? सही है, ये पॉइंट क्या होगा? 4,0, और ये पॉइंट क्या होगा? 0,4। अब x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। स्वाभाविक है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, तो इस लाइन के इधर या इस लाइन के उधर एक पॉइंट देखते हैं। कौन सा पॉइंट? जैसे इस लाइन के इधर एक पॉइंट हमको 0,0 दिख रहा है, तो 0,0 जैसे ही रखते हैं तो क्या आएगा? बोलिए 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 0 लेस देन इक्वल टू 4। ये बात तो सही है। मतलब हमें जो भी पॉइंट लेना है, जो भी पॉइंट हमें लेना है वो किधर लेना है? और इस लाइन के इधर लेना है। सही, इस लाइन के इधर लेना है। बट हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना था, तो मेरा सैडेड रीजन जो बनेगा ना, सैडेड रीजन ये वाला बन जाएगा। कौन सा दिखा रहा हूँ आपको? हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही पॉइंट चाहिए ना, तो हमको सैडेड रीजन जो है ना मेरा, ये बनेगा, ये सैडेड रीजन बनेगा। सही है। ये तो ऑब्वियस सी बात, हमारे पास कॉर्नर पॉइंट क्या क्या आ गया? कॉर्नर पॉइंट एक 0,0 आ गया, एक कॉर्नर पॉइंट 0,4 आ गया, और एक कॉर्नर पॉइंट 4,0 आ गया। अब इसमें हमको बोला गया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, तो जेड का वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। जैसे जेड, एक्स को 0 रखेंगे और वाई को 0 रखेंगे तो जेड 0 हो जाएगा। यहाँ से जेड का वैल्यू कितना आएगा? एक्स को 0 और वाई को 4 रखेंगे तो 16, और यहाँ से जेड का वैल्यू कितना आएगा? 12। सही है। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा आंसर ये होगा। सही, ये आंसर होगा। सही है ना? सही, द मिनिमम वैल्यू ऑफ इतना। अच्छा, फिर से वही सवाल। तो आइए हम आसानी से क्वेश्चंस पहले करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो याद रखिएगा कि हमें दो पॉइंट, जैसे हमें दो इक्वेशन लिखना होगा, जैसे x प्लस वाई बराबर 50, और दूसरा हमें क्या लिखना है कि x प्लस वाई बराबर 90। सही है। और हाँ, सही है, सही है। x प्लस वाई बराबर 50 और x प्लस वाई बराबर 90। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। सही, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। सही, कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए, अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम दो पॉइंट निकालने के लिए x को 0 करेंगे तो y 50 होगा, फिर y को 0 करेंगे तो x 50 आएगा। नहीं, यानी कि एक पॉइंट हमको 0,50, सही है, 0,50, सही है, और 50,0, सही, ये दिख गया। नहीं, मतलब मेरे को दो पॉइंट दिख गया। सही है, मेरे को एक पॉइंट ये दिख गया, नहीं, ये वाली लाइन। अरे रे 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 रे। सही, हमको चलिए एक पॉइंट, एक लाइन ये दिख गया। सही, इसी तरह से दूसरा, जब हम यहाँ पे x को 0 करेंगे, सही, x को 0 करेंगे तो y कितना आ जाएगा? 90, और y को 0 करेंगे तो x कितना आ जाएगा? 90। सही है। तो स्वाभाविक है 90 कहाँ पे आएगा? अब बता सकते हो 90 कहाँ पे आएगा? सही, 90 यहाँ पे आएगा, 0,90, तो यहाँ पे आएगा 19,0। सही है। फिर अपना लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सही है, अपन एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे ये लाइन ड्रॉ कर लिए। सही, ये लाइन ड्रॉ कर लिए। सही, ये लाइन। अब देखिए, देखिए इसमें एक पॉइंट रख के देखिए, जैसे इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर या उधर कोई एक पॉइंट मिलना चाहिए। जैसे हमको इस लाइन के इधर एक पॉइंट 0,0 दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम 0,0 को ले लेते हैं। देखिए 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 लेस देन इक्वल टू 50, ये बात सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस लाइन के कारण जो भी रीजन बनेगा वो इधर होगा। सही है, मतलब
इधर इधर इधर, कहने का मतलब इस लाइन के इधर सारा रीजन इधर, इधर होगा इधर होगा इधर होगा, ऐसे होगा, ऐसे 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 ऐसे, सही है, ऐसे होगा, सही। दूसरा, अगर हम x को 0, दूसरी लाइन इसमें भी हम देखें, इस लाइन के इधर एक पॉइंट 0,0 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस लाइन के भी इधर सारा पॉइंट मिलने वाला है सारा, बट हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है और हमें चारों का इंटरसेक्शन, मतलब x भी पॉजिटिव चाहिए, y भी पॉजिटिव चाहिए और ऐसा पॉइंट चाहिए जो इस दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर दे। तो देखने से ही लग रहा है कि हमारा जो रीजन बनेगा ना, ये वाला रीजन बनेगा। कौन सा रीजन? ये वाला, ये वाला रीजन बनेगा, सही। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से भी कॉर्नर पॉइंट मेरा कितना आ गया 0,0 और 50,0, सही, और 0,50। अब z निकालते जाइए, z, x को 0, y को 0, ये 0, यहाँ पे z निकालिए। तो z जैसे ही निकालने जाएंगे तो z निकालने जाएंगे तो x को क्या रखना है 50 और y को 0, मतलब 200, और यहाँ से z कितना आएगा, x को 0 y को 50, सही है। बट हमसे पूछा मिनिमम, तो मिनिमम कितना है भाई 0, मैक्सिमम पूछता है तो 200, सही है। तो मिनिमम हमसे पूछा गया, इसलिए मेरा आंसर ए होगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सही है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। तो आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी, सो जैसे यहाँ पे देखना, ये बोल रहा है कि देख दो डिटरमिनेंट बराबर है तो x का क्या वैल्यू होगा, ऑब्वियस सी बात है, निकाल दो। नहीं, 8 दूना 16 माइनस का x स्क्वायर और इधर, सही है, तो 210 और 7 या 21, 210 कैंसिल हो गया, तो 16 बराबर कितना आ गया x स्क्वायर, तो x का वैल्यू कितना आ गया +-4, सही है, x का वैल्यू कितना आ गया +-4, सही है ना। और सही, x का वैल्यू कितना आ गया +-4, सही है। फिर हम देखिए, आइए देखते हैं, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछा गया। शायद आपको नहीं लग रहा कि ये और ये, मतलब R3 में अगर हम 2 से गुना कर दे R1 के बराबर हो जाएगा, मतलब R1 में 2 से गुना कर दे तो R3 के बराबर हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब किसी भी डिटरमिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम प्रोपोर्शनल हो तो आंसर सीधा 0, सही, सही है ना। फिर यहाँ पे भी देखिए, चलिए इसको खोलना है तो इसको तो खोल सकते हैं ना आराम से, जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही खोल देते हैं। देखिए इस रो में ज़्यादा 0 बन रहा है, तब इसी के अकॉर्डिंग खोलते हैं। तो क्या होगा, देखिए 0 बाकी सब गायब, -4, और 4 जिस रो में है उस रो को और उस कॉलम को हटा देंगे, सही है। तो उस रो और उस कॉलम को हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, जैसे 4 इस रो में है और इस कॉलम में, तो बचेगा क्या कि -1, 3 और 4 1 और प्लस फिर 0, ये खत्म। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, -4, ये -1 और -12, मतलब -4 -13, मतलब आंसर आ जाएगा 52, सही है। आंसर कितना आ जाएगा 52, 63 का कितना है 52, सही है। तो आसान है नहीं। फिर बोल रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू विच हैज एंट्री 3 और 7 होना चाहिए, सही, 3 और 7, अच्छा 3 और 7 दिया ही है, सही, 3 और 7 दिया है। तो स्वाभाविक नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 2 क्रॉस 2, सही है। अच्छा ठीक है, मैट्रिक्स ही बनाना ना, सही। बताइए पहले एलिमेंट के लिए 2 क्रॉस 2 में 4 एलिमेंट होगा, सही। पहले जगह को फिल करने के लिए कितना चॉइस है, या 3 आएगा या 7 आएगा, मतलब 2 चॉइस। दूसरे जगह को भी फिल करने के लिए 2 चॉइस, तीसरे जगह को भी फिल करने के लिए 2 चॉइस, चौथे जगह को भी फिल करने के लिए 2 चॉइस, मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 16 आंसर हो जाएगा, सही है, सही है। फिर अब इसको 6 से गुना करना है, इस मैट्रिक्स में 6 से गुना करना, मतलब सारे एलिमेंट से 6 से गुना होगा, तब 6 दूना 12 माइनस का 12, ये 6 6 3 18 और 6 पंचे 30, -12 6 18 30, सही, 30। और a की पावर 4 कितना होगा, तो स्वाभाविक है a की पावर 4 निकालने के लिए सबसे पहले हम a स्क्वायर निकालते हैं,
और ए स्क्वायर निकालने के लिए हमको ए इंटू ए करना पड़ेगा, और ए क्या दिया मेरा 0,1,0, 0,1,1,0। चलिए हम गुना करते एक एक से। पहले इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, यहाँ पे 1 आएगा। फिर इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ, यहाँ पे 0 आएगा। इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ 0 आएगा। इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ 1 आएगा। सही है। तो ए स्क्वायर इतना आ गया, तो पक्का ए की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर मेरा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, नहीं मतलब आई स्क्वायर। आई मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आई 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 66। 66 का क्या हो जाएगा मेरा आंसर, सही बी। नहीं भाई साहब चश्मा किधर गया, सही। स्क्रीन पर देखने में आंख में दर्द होने लगती है, नहीं चलिए सही। फिर कहाँ गए थे हम लोग, हाँ ये दो मैट्रिक्स का गुना है, स्वाभाविक है। पहले देखते हैं इसका ऑर्डर कितना, एक रो की संख्या तो 1 है, कॉलम की संख्या 3 है। इसमें 1 2 3, सही। रो की संख्या 3 है, सही। रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 1 है, सही। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर कितना होगा, 1 क्रॉस 1, क्या कि ये दोनों मैच कर जाता है, तो जो बच जाता है वही 1 क्रॉस 1 होगा। तो 1 का 3 के साथ 3, -2 और -2 प्लस का 4 और 0 का 11 के साथ 0, मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा 7, सही है 7। नहीं ऑब्वियस सी बात है, ये याद है इनवर्स रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है। तो ए बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। मान लीजिए आपसे पूछता है कि ए बी सी का इनवर्स, तो क्या होता, सी इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स, सही। नहीं तो ए बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। फिर देखिए क्या बोल रहा है, ये तो पूरा डेफिनेशन है कि एफ एक्स से वाई इज वन वन फंक्शन और x, y बिलोंग्स करता है कैपिटल X से f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। ये इंप्लाइज करेगा कि x1 बराबर x2 होना चाहिए और इसको 1 1 होना है। तो ये फुल्ली डेफिनेशन सही है। और हाँ कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो 1 1 और ऑन टू हो, नहीं तो ये भी सही है। फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन स्वाभाविक है cos x होता है और cos x को 1/sec x लिख सकते हैं, तो ये भी सही है। इसी तरह से sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x कितना होगा, π/2, सही है। तो dy/dx log sin π/2, और स्वाभाविक है log sin π/2 कितना होता है 1, और log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, और 0 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा फाइनल आंसर 0, इसलिए सही है। बट 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा, सही है। हाँ इसका डिफरेंशिएशन पूछा गया है कि y बराबर t की पावर 21 है, तो ऑब्वियस ही बात है डबल डिफरेंशिएशन करना, पहले सिंगल करते dy/dt क्या होगा 21 और t की पावर 20। फिर इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं तो d2y/dt स्क्वायर क्या हो जाएगा 21 और ये 20 t की पावर 90, यानी कि और 2 से इसका गुना करेंगे तो 2 2 दूना 4, 420 t की पावर 90, ऑप्शन बी सही है। हम लोग 73 क्वेश्चंस पे पहुंच गए, सही। फिर इसको देखिए dy/dx पूछा है, तो ऑब्वियस ही बात है dy/dx किसके बराबर होगा, dy/dt अपॉन dx/dt, सही है, सही है। dy/dt इसका डिफरेंशिएशन 1/t का क्या होता है, माइनस का 1/t स्क्वायर, 4 तो बाहर रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन माइनस का 1/t स्क्वायर, और इसका 4t का तो 4 1 t का 1, सही है। 4 4 कैंसिल हो गया, आंसर माइनस का 1/t स्क्वायर, ऑप्शन डी सही है। 17 4 का ऑप्शन डी। और
कॉस इनवर्स साइन एक्स, वाओ। चलिए डी बाई डी एक्स, कॉस इनवर्स को हम पहले भी लिखे थे कि पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स, और कॉस इनवर्स के अंदर क्या लिखा है साइन एक्स, तो साइन एक्स। साइन इनवर्स साइन एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा पाई बाई टू माइनस का एक्स, और पाई बाई टू का डिफ्रेंसिएशन 0, एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1, ओवरऑल आंसर -1। सही है। साइन रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन, अगर y बराबर साइन रूट एक्स, सही है, तो y का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा dy बाई डी एक्स। साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स। समझ में आ रहा है ना? सही है, देख लीजिए, हमको लगता है ये ऑप्शन सही है, नहीं सी। फिर 2 का डिफ्रेंसिएशन ऑब्वियस सी बात है 0, भाई साहब कहाँ गया, 2 का डिफ्रेंसिएशन 0, कॉस का माइनस साइन 2x, और कॉस के अंदर कौन चल रहा है 2x, 2x का क्या होगा 2, x का क्या होगा 1, मतलब माइनस का 2 साइन 2x। सही है। अरे भाई 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। सही है, और लिमिट हमको कहाँ से देना है 3 से 2 देना है, तो क्या होगा log 3 माइनस log 2। log 3/2, ऑप्शन बी, 78 का ऑप्शन बी सही है। और साइन इनवर्स, ओहो, अगर साइन इनवर्स एक्स को टी मानते हैं, साइन इनवर्स एक्स को टी मानते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर टी का डी टी बाई डी एक्स, मतलब डी एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, उधर से डी टी। तो क्या हम सीधा लिखे कि टी डी टी, टी डी टी क्या होता है, टी डी टी क्या होता है कि टी स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी, और टी क्या है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस का सी। सही है। देख भाई, जब भी हम बोले थे माइनस ए से ए रहेगा और ऑड फंक्शन रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, याद रखना, ये ऑड फंक्शन 0 करेगा, ये कहे कि x ऑड है, कॉस इवन 0 करेगा, साइन की पावर 7x ये भी एक ऑड है, तो मेरा बच क्या गया -π/2 से π/2, कोई भी कांस्टेंट एक इवन फंक्शन होता है। सही है। अब इसको हम लिख दे 2 0 से π/2 dx, यानी कि 2 dx का इंटीग्रेशन x, और यहाँ से 0 से π/2, 2 और इधर से क्या हो जाएगा π/2 माइनस 0 पाई। सही है, पाई। सही है। यदि एक रेखा, अच्छा, इफ द लाइन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस, देन द डायरेक्शन कोसाइन, स्वाभाविक है भाई cos 30। सही है, cos 60 और cos 90, cos 91, cos 61/2 और cos 30√3/2, तो सही आंसर यही होना चाहिए। एक मिनट, cos 90 ओ 0, ओ 0 0 0, सही है 0, 81 सही है, नहीं, ओहो ये गलती हुई है इससे, सिल्ली मिस्टेक हुआ है इससे, कौन सा मिस्टेक हुआ है इससे, ये बड़ा मिस्टेक हुआ है, बोल रहा है क्या देख लो जरा तुम। सही बोल रहा है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू लाइन A1 B1 C1 A2 B2 C2 रिस्पेक्टिवली बोथ लाइन आर पैरेलल, स्वाभाविक दोनों का रेशियो A1/A2 बराबर होगा, B1/B2 बराबर होगा C1/C2, ये आंसर सही है। सही है। हाँ क्या बोला है,
द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, सही है, एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओ माय गॉड, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए याद करो आप, आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर होता था डी। डी क्या होता था? ओरिजिन से परपेंडिकुलर दूरी, सही है। तो ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहले आर, सही है, आर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप, और इसको इधर लिया है माइनस में। पहले तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे, तो आर वेक्टर क्या होगा? पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से गुना करेंगे तो 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 6k कैप, ये 1, सही है। अब हम यूनिट वेक्टर से डिवाइड करते हैं। यूनिट वेक्टर से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा कि आर वेक्टर, अब इसका यूनिट वेक्टर ऑरली निकाल दो, √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और तो 4 और 9 13, और इसका 6 का स्क्वायर 36, मतलब रूट के अंदर 49, 49 मतलब 7, 7 से डिवाइड मारेंगे तो माइनस का 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 6k कैप डिवाइडेड बाय 7 बराबर 1/7। तो देख लीजिए आंसर क्या होगा, माइनस का 2/7 माइनस का 3/7 माइनस का 6, सॉरी प्लस का 6/7, यानी कि हमको लगता है डी डी सही है। सही, क्वेश्चन नंबर 83 सही, सही है ना। अच्छा, फिर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन 2 - 3 5, देन डायरेक्शन रेशियो, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, 2 - 3 और 5, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा निकाल दे, √2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, कितना आएगा 4 9 और 25, मतलब 29 + 9 √38, नहीं 2/√38 माइनस 3/√38 और 5/√38, ऑप्शन बी सही है, 84 का ऑप्शन बी। फिर क्या बोला कि तल इतना के समांतर तल की समीकरण, अच्छा पैरेलल इक्वेशन लिखना, बाई 2x - 3y + 7z, देख 2x - 3y + 7z यही होगा, बाकी ये चांस ही नहीं है, सही है। पैरेलल के लिए बस स्वाभाविक है ना, यानी कि कोई प्लेन ax + by + cz बराबर d दिया, तो इसके पैरेलल क्या होगा, ax + by + cz बराबर k, सही है ना, इसके पैरेलल। फिर बोला यदि दो तल यानी दो प्लेन इतना और इतना परपेंडिकुलर, स्वाभाविक अगर ये दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ से डायरेक्शन, इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 1 - 3 2, और इसका 7 1, -11 और दोनों का डॉट 0, सही है। तो क्या होगा 1 का 7 -3 -1 -3 माइनस का 2 लेमडा बराबर 0, यहाँ से कितना हो गया 4 बराबर 2 लेमडा, तो लेमडा का वैल्यू कितना आ गया 2, सही है, लेमडा का वैल्यू कितना आ गया 2। बोला यदि रेखा इतना इतना समांतर है, ओहो अगर ये रेखा समांतर है मतलब पैरेलल, दो लाइन पैरेलल है, तो x - y - z - सब जगह लिखा हुआ है, मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा प्रोपोर्शनल, मतलब a/3 बराबर होगा b/1 बराबर होगा c/2, या फिर जस्ट उल्टा भी कर सकते हैं हम कि 3/a बराबर होगा 1/b बराबर होगा 2/c, सही, ऑप्शन बी सही है ना। 87 सही। फिर बोला कि द एंगल बिटवीन इतना और इतना प्लेन इतना, इसका नॉर्मल का डायरेक्शन ले ले 4 सही है, क्या आ जाएगा 4 8 1 और इसका 0 1 1, इसके बीच दो प्लेन के बीच का एंगल cos थीटा ही होगा, नहीं ले ले डॉट
4,8,1 का डॉट 0,1,1 के साथ और दोनों का मैग्नीट्यूड, तो क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इधर 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सही है, सही। अब यहाँ से कर ले, 4 का गुना 0 के साथ 0, 8 का गुना 1 के साथ 1, 8 और 1 का गुना 1 के साथ ये, सर ये 64, 64 और 1 65, 65 में 16 जोड़ेंगे तो 81, नहीं, और यहाँ पे √2, तो स्वाभाविक है वही 1/√2 आएगा, और 1/√2 मतलब π/4। सही है, π/4। देख ले भाई, बोला इस पॉइंट से इस प्लेन की दूरी, तो इस पॉइंट से इस प्लेन की दूरी, तो सबसे पहले हम प्लेन का इक्वेशन सही से लिख लेते हैं। सही है, अब सीधा दूरी लगा, इस पॉइंट को इस प्लेन में रखता, 2 × 0 - 0 + 1 - 7 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, 2 का कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर, ये कैंसिल कैंसिल, पता नहीं, माइनस का 6 और ये 4, 4 2 6, नहीं तो 6/√6, 6/√6 को हम क्या लिख सकते हैं, √6। सही है, 6/√6 को हम क्या लिख सकते हैं, √6। सही सही। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसको देख, पहले 2 से इसका मल्टीप्लाई कर, तो क्या होगा 6, 14, 2 माइनस का 4, फिर 5 से इसका मल्टीप्लाई कर, तो 5, 15, 0, 20। अब ऐड कर, तो ये इसके साथ ऐड होगा, 6, 5, 11, 14 और 15 ऐड होगा तो 29, 2, 0, 2 -4 + 20 16। देख ले 11, 29, 2 और नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, 11, 29, 2 और 16। सही है, सही। फिर आजा देखता हूँ, देख इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 2 - 1। सही है, 0 7 3 5। सही है ना, समझ, बहुत ट्रांसपोज तो आसानी होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाता है। देख ले 2 - 1 0, 2 - 1 0, 7 3 4 4, 7 3 4, नहीं 2 - 1 0, 7 3 5। सही, ऑप्शन सी। डिटर्मिनेंट कर ले यार, आसान है, क्या होगा देख, x + 1 × x - 1 माइनस 5 बराबर 0, तो क्या होगा x² माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस का 15 बराबर 0, मतलब x² बराबर 16, तो x बराबर ±4। सही है। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन सबको पता है भाई साहब, सबको पता है, माइनस का 1/x √x² माइनस का 1। सही, कहीं जो भी फंक्शन c से स्टार्ट होता है पहले तो माइनस लेगा, नहीं ये जो डिफरेंशिएशन है ये सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है। सही है ना, और log sec x। सही है, तो log पहले log का होगा तो log का 1/x, अब log के अंदर कौन है sec, तो sec का क्या हो जाएगा sec x 10x, ये sec x गया, बचा क्या आंसर 10x। सही, 10x। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद होता है। सही, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद होता है। फिर हमारे पास, अच्छा ये भी तो आसान है, थोड़ा सा चल देखता हूँ कैसे। देख इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे कि देख x³ और प्लस x को एक साथ तक माइनस दोनों जगह से कॉमन लेता है, x² प्लस का 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस का 1 इंटू dx। अब देख ले यहाँ से x अगर कॉमन ले लिए तो क्या आएगा, x² प्लस का 1 माइनस x² प्लस का 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस का 1 इंटू dx।
देख एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, जैसे ही कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, एक्स माइनस का वन और यहाँ पे डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन का एक्स प्लस का सी, सही है। तो एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस का एक्स प्लस का सी, 96 का ऑप्शन ए, सही है ना, 96 का ऑप्शन ए। फिर देख e की पावर माइनस 7x का इंटीग्रेशन, तो e की पावर का इंटीग्रेशन तो e की पावर x होगा डिवाइडेड बाय जो कोफिशिएंट ऑफ x है उससे डिवाइड, सही है। और माइनस 1/7 e की पावर माइनस 7x, सही है। थ्री एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, कॉस का क्या होगा माइनस साइन x, और 2 का कितना होगा 0, मतलब 6x प्लस साइन x, सही है, 6x प्लस का साइन x। और ऑब्वियस सी बात है इसका इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो 5x की पावर 4 का x की पावर 5/5 प्लस 2x का एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन x का माइनस का कॉस x और प्लस का c, देख ले x की पावर 5 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कॉस x प्लस का c, सही है। बस इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचा। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला, अच्छा e और log एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, सही है। तो हम देख आज टोटल 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर का। हम नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्टिव पेपर की डिस्कशन करेंगे। तो अब भी के लिए हम अपनी क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। आप सारे क्वेश्चंस को करो, खुद से करो, समझो कहाँ पे गलती हो सकती है। सारे बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर को आप खुद से करो, उसके बाद मेरे वीडियो सॉल्यूशन को देखो। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।